अगर गुनाहों को कम करना हो और जन्नत में जाना हो और गुनाहों से बचना हो तो आओ मैं आपको चंद दुआएं बताता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हारिस तमीमी से बोलते हैं, फरमाते हैं, अय हारिस तमीमी जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ लो, सुनिए, जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ लो, इदा सलातल मगरिब, जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ लो तो अपनी जबान से ये जुमले कहो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार सबा मर्रात। कितनी बार? 7 मरतबा बोलो, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार सबा मर्रात, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार सबा मर्रात, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार सबा मर्रात। 7 मरतबा जब तुम ये जुमले बोल दो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर उसी रात तेरा इंतकाल हो गया, तू मर गया, तो दखलल जन्ना, या ये अल्फाज है वजबत लहुल जन्ना, तेरे लिए जन्नत वाजिब है, तू जन्नत ही में जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। कौन सा जुमला है? बहुत बड़ा नहीं है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा पढ़ो मगरिब की नमाज के बाद। अब मगरिब की नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से ये दुआ पढ़ेंगे? नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ो 7 मरतबा। अगर उसी रात, कौन जानता कब मौत हो जाए, अगर उसी रात तुम्हारी मौत हो जाए, सबा मर्रात 7 मरतबा पढ़ लो तो वजबत लहुल जन्ना, जन्नत के अंदर तुम दाखिल होगे। फिर फरमाया इदा सलात सुबह, जब तुम सुबह की नमाज पढ़ लो, आई हारिस तमीमी, तो तुम यही जुमला 7 मरतबा पढ़ो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार सबा मर्रात। 7 मरतबा ये जुमले पढ़ लो। अगर दिन के उजाले में तेरा इंतकाल हो जाए या दिन में अगर तू मर जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत लहुल जन्ना, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, तू जहन्नम से बच जाएगा। तो अपने आप को गुनाहों को माफ करने के लिए, अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए ये दुआ पढ़ना भी जरूरी है। एक और दुआ बताता हूँ। आयतुल कुर्सी कितने लोगों को याद है? यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, आयतुल कुर्सी कुछ लोगों को याद है कि नहीं है? बहुत बड़ी सूरत नहीं है। आयतुल कुर्सी एक छोटी सी आयत है, एक आयत है, सबसे बड़ी आयत है। बाज़ किताबों में लिखा हुआ कि आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे बड़ी आयत है। आयतुल कुर्सी इसमें आज़म, ये सूरत, ये आयत याद है कि नहीं आप लोगों को? कितने लोगों को याद है? याद नहीं है तो कर लीजिएगा, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। आयतुल कुर्सी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी नमाज फर्ज के बाद, फर्ज नमाज ज़ुहर असर मगरिब इशा फजर, फर्ज नमाज के बाद अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर आयतुल कुर्सी फर्ज नमाज के बाद कोई पढ़ता हो और अगर वो मर जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके और जन्नत के दरमियान मौत ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो जन्नत से बचा हुआ है, यानी जैसे वो मरेगा दखलल जन्ना, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। नमाज पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद इशा फजर ज़ुहर असर मगरिबी। अब आदमी नमाज ही नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से ये दुआ पढ़े? एक और दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 30 लाख वाली दुआ सुना रहा हूं। 30 लाख, एक दुआ में 30 लाख नेकियां, 10 लाख गुनाह माफ, 10 लाख सवाब, 10 लाख दर्जात बुलंद। एक छोटी सी दुआ है, अगर कोई आदमी ये छोटी सी दुआ पढ़ ले तो उसको 30 लाख नेकियां मिलेंगी। 10 लाख गुनाह माफ, 10 लाख सवाब, 10 लाख दर्जात बुलंद, 30 लाख। कौन सी दुआ? सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कोई आदमी अगर ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 10 लाख नेकियां उसको, 10 सवाब उसको और 10 लाख गुनाह उसके माफ, 10 लाख दर्जात बुलंद, यानी 30 लाख वो सवाब कमा गया। छोटी सी दुआ है, अभी इतनी छोटी सी याद ही कर सकते हैं।
अल्लाह के नबी ने फरमाया सुबहानल्लाहि बिहम्दी, अगर कोई ये जुमला कहता है तो अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हूं, समंदर के झाग के बराबर, समंदर की झाग के बराबर भी उसके गुनाहों, बुराइयों, जुल्म हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर सुबहान अल्लाह बिहम्दी 100 मरतबा बोलता हो तो समंदर के झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह हो तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देगा। कितना रहीम है मेरा अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई आदमी अगर ये जुमला कहता हो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अगर कोई आदमी ये जुमला कहता हो और आसमान की ज़मीन के बराबर उसके गुनाह हो, इतना ज़्यादा आसमान और ज़मीन के बराबर उसके गुनाह हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। छोटे छोटे गुनाह ये सब, छोटे छोटे, बड़े बड़े गुनाह के लिए तौबा करना है, लेकिन छोटे छोटे गुनाह जैसे वजू बनाया, हाथ से जो गुनाह किया तो हाथ वाला गुनाह जड़ गया, पैर से जो गुनाह किया, वजू बनाया तो पैर से जो गुनाह किया वो जड़ गया, आपने आंखों से जो गुनाह किया, आपने वजू बनाया तो आंखों से वो गुनाह झड़ गया। ये फायदे हैं। अब वजू बनाइएगा ही नहीं तो क्या करिएगा? कहीं शादी में जाना हो, बाजार में जाना हो तो मेकअप कर लेते हैं आप, वजू नहीं बना पा। वजू के फायदे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आई बिलाल मैंने जन्नत देखी है और मैंने जन्नत में तुम्हें देखा है, मेरे आगे आगे तुम चल रहे थे, आई बिलाल जरा ये बता कौन सा अमल करते हो? हजरत बिलाल ने तो यही जवाब दिया था, अल्लाह के नबी को ये बड़ा अमल नहीं करता हूँ, जब जब मेरा वजू टूटता है मैं फौरन वजू बना लेता हूँ, वजू बना लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं और कभी 2 कभी 4 कभी 6 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ, नफिल नमाज। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल बस कर, बस कर, आई बिलाल यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तेरे मरने से पहले तेरे लिए जन्नत को कन्फर्म कर दिया है। वो अमल हम भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वजू टूटा, वजू बना लिया, 2 रकात नमाज पढ़ ली, कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम और आप कर सकते हैं। लेकिन आदमी जन्नत ही में नहीं जाना चाहेगा तो जबरदस्ती कोई थोड़ी ले जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद दुआएं हैं और इसके अलावा और भी दुआएं, ज़्यादा बता देंगे तो भूल जाइएगा, इतनी ही याद रखिए। अगर आदमी ये सब दुआएं पढ़ते रहता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके गुनाह माफ, वो बुराइयों से अपने आप को बचा लेता है। 5वीं बात मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों, 5वां एंटीवायरस सुनो, गौर से सुनो पूर्णिया के लोगों, 5वां एंटीवायरस जिसको करने की वजह से हम अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हैं। 5वां क्या है? 5वां ये कि आदमी से अगर गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, गलती होने के बाद उसके ऊपर डटा ना रहे, जमा ना रहे। ज़िना कर रहा है तो करता ही जा रहा है, शराब पी रहा तो पीता ही जा रहा है, गलत कर रहा है तो करता ही चला जा रहा है। नहीं, अगर कोई आदमी गलत कर ले फौरन तौबा करे, फौरन अल्लाह से माफी मांगे, फौरन माफी मांगे। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। इन्ना रहमती सबक़त गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर भारी है, मेरी रहमत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। अल्लाह फरमाता मेरे बंदे समंदर की झाग के बराबर गुनाह कर ले, आसमान और ज़मीन के बराबर गुनाह कर ले और मेरे पास तू आ और माफ़ी मांग। आई मेरे बंदे, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन शर्त यह कि तुम मुझसे माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले और दिल से तौबा कर, दोबारा उस काम की तरफ पलटने की कोशिश मत करना। आ तो सही, आई मेरे बंदे मैं तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। और अल्लाह ताला फरमाता है आई मेरे बंदे मेरे अलावा और कौन है जो गुनाहों को माफ़ करने वाला है? मैं ही गुनाहों को माफ़ करूंगा। तो तौबा करो अपनी ज़िंदगी के अंदर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो, नबी अकरम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना 100 से ज़्यादा मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अल्लाह के नबी तौबा किया करते थे और अल्लाह के नबी 100 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते थे, जबकि अल्लाह के नबी के गुनाह माफ़ थे। लियग़फ़िर लक अल्लाह, फरमाया ऐ नबी हमने आपके गुनाह को माफ़ कर दिया, हमने आपको मा तक़द्दम,
हमने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया है। वो नबी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, सजदे में फिर भी मांग रहे हैं। अल्लाह के नबी दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में आता है हदीसों में कि हजरत अबू बकर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आई अबू बकर तू जन्नती जन्नती जन्नती। वो अबू बकर अल्लाह के नबी के पास गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के बाद पूछा अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी ये बताइए मुझे ऐसी दुआ सिखलाइए जिस दुआ को पढ़ के मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकूँ, तौबा कर सकूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आई अबू बकर जब तुम नमाज पढ़ो और आखिरी तशहुद में रहो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ पढ़ लो, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। 99 को कत्ल करने वाला, 100 को कत्ल करने वाला जब जन्नत में जा सकता है, माफ़ी मांगने के बाद, तौबा करने के बाद जब जन्नत में जा सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं जा सकते हैं? ऐ मुसलमानों, लेकिन इस इंतज़ार में मत रहो कि बुढ़ापे में हम माफ़ी मांग लेंगे। गलतियाँ अभी कर लो, ज़िना कर लो, शराब पी लो, जुआ खेल लो, बाद में माफ़ी मांग लेंगे। ओ पूर्णिया के लोगों, ये कोई नहीं जानता है कि कब तक इंसान की ज़िंदगी है। अभी यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कब ऐलान हो जाए, कल ऐलान हो जाए फला बंदा तो ठीक था लेकिन रात में सीने में दर्द हुआ, हार्ट अटैक आया और अपने आप वो मर गया, इंतकाल कर गया। उसकी जनाजे की नमाज इतने बजे होगी। मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से तौबा में, इस्तिग़फ़ार में, माफ़ी मांगने में कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए। नबी अकरम ने लोगों को सिखाया कि माफ़ी मांग लिया करो। ये 5वें एंटीवायरस है कि तौबा करो, तौबा करो। ये 5 एंटीवायरस मैंने आपके सामने रखे 1.5 पौने 2 घंटे की तकरीर में। आपके सामने मैंने ये जुमले रखे और मुझे कल जाना है, बहुत दूर का सफ़र करना है और इतनी रात को तो मेरा मशवरा भी है और इधर के इलाके में मैं ऐलान भी कर रहा हूँ कि पूरी रात तकरीर कराना किसी भी एंगल से सही नहीं है। पूरी रात तकरीर कराना मुनासिब ही नहीं है। और इस्लाम में भी है, रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाया है। अगर कोई आदमी पूरी रात जाग जाए, आपकी बीवियाँ अगर जाग जाए, सुबह में खाना कौन बनाएगी? नहीं बनाएगी तो आप उसको डांटेंगे। अगर जाग जाए ये नौजवान तो कल कमाएंगे कैसे? अगर पूरी रात जाग जाए तो फजर की नमाज छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तो गुनहगार कौन होगा? जो पूरी रात भर तकरीरें करवाता है। मेरे भाइयों, इंसान की ज़िंदगी चंद मिनटों में बदल सकती है। हज़रत उमर फारूक ने चंद आयतें तो सुनी थी, हज़रत उमर फारूक ने कलमा पढ़ के इस्लाम ले आया और ऐसा मुसलमान बने कि अगर गलियों से गुजरते तो शैतान भाग जाया करता था। मेरे भाइयों, पूरी रात भर तकरीरें सुनना, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी रात भर तकरीरें सुनी जाए, लेकिन जितनी सुनी जाए कोशिश ये होनी चाहिए कि अमल किया जाए, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। ये 3 बजने जा रहे हैं, मुझे भी कुछ देर तक आराम करना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, निकलना है। मेरे भाइयों, इन्हीं चंद बातों की बात, गुनाहों से अपने आप को कैसे बचाएं, बुराइयों से अपने आप को कैसे बचाएं, और इस टॉपिक पे मैंने आपके सामने मज़ीद बहुत सी बातें रखी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, गुनाहों से बचाता रह, जब तक ज़िंदा रख। अल्लाह हमें नेकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो बातें बताई गई है इन बातों के ऊपर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप लोगों को इसके ऊपर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। जलसा करने वाले के लोगों को, मुंतज़िमीन को, सेक्रेटरी और इनकी इंतज़ामियात को और यहाँ के लोगों को, जिन लोगों ने इस जलसे में ताउन किया है, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में अल्लाह करवट अल्लाह बरकत अता फरमा, इनकी ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा, इसकी ज़िंदगी को अल्लाह तू रोशन कर दे, इसकी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई तकलीफ़ हो अल्लाह तो तू तकलीफ़ को दूर कर दे। अल्लाह यहाँ के लोगों में और मुसलमानों में खुशहाली पैदा कर दे, हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान कायम कर दे। अल्लाह, जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जुमले बोल रहे हो अल्लाह, उसको तबाह व बर्बाद कर दे, चाहे वो कोई हो। वसीम रिजवी को, लोगों को, ऐसे लोगों को अल्लाह इबरत बना दे,
ऐसे लोगों को अल्लाह तो इबरत बना दे जो कुरान के ऊपर गलत जुमले बोलते हो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की इबरत बना दे और ऐसी दर्दनाक मौत दे कि आदमी देख करके कभी भी कुरान के ऊपर दूसरा जुमला बोलने की कोशिश न करे। रब करीम तो जब तक जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।